पहले पुणे की कोर्ट ने दाभोलकर मर्डर केस में जजमेंट डिलीवर कर दी है। सबको मालूम है सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति का इस केस से कितना कनेक्शन दिखाया गया था, लेकिन पुणे की कोर्ट ने उन 3 आरोपियों को जो कि सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति से कनेक्टेड थे, उन तीनों आरोपी को पुणे की कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। 2 आरोपियों को कन्विक्ट किया है जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने डायरेक्ट गोली चलाई थी, आई विटनेसेस थे, लेकिन 3 लोग डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, विक्रम भावे और एडवोकेट संजीव पुनालेकर, इन तीनों लोगों का संबंध बताया गया था सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति से। इन तीनों ही लोगों के लिए पुणे की कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक भी एविडेंस इनके खिलाफ पेश नहीं कर पाई है, प्रोसिक्यूशन एक भी एविडेंस साबित नहीं कर पाई है, नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस इज देयर। कोर्ट ने कहा कि हालांकि इनका मोटिव जरूर हो सकता है, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन किसी की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, किसी को किसी से दुश्मनी हो, ये अकेला कारण नहीं हो सकता है कि आप उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दें। कन्विक्शन के लिए एविडेंस होना जरूरी है और कहीं से भी कोई भी एविडेंस इन तीनों लोगों का दाभोलकर मर्डर केस से कनेक्शन नहीं है। अब अहम सवाल जो यहाँ पर उठते हैं वो ये है, नंबर 1 कि इसमें जो 3 आरोपी बरी हुए, उन्होंने जो जेल में टाइम स्पेंड किया, हु विल कंपनसेट फॉर दैट टाइम। जो इसमें डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े हैं जिनको कि मेन कॉन्स्पिरेटर बताया गया था सीबीआई द्वारा, जो कि कहा गया था कि दाभोलकर के मर्डर का पूरा प्लान उन्होंने ही बनाया, साजिश उन्हीं की ही थी, वो 8 साल से जेल में थे। अभी एक्विटल का ऑर्डर आने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं आफ्टर 8 ईयर्स। जो दूसरे आरोपी बरी हुए हैं विक्रम भावे, उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने रेकी करी थी, जिस एरिया में दाभोलकर का मर्डर हुआ वो एरिया की रेकी का आरोप विक्रम भावे पर सीबीआई ने लगाया था और वो भी आरोप साबित नहीं हो पाया। एक भी एविडेंस कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है सीबीआई के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, जो कि ये साबित कर सके कि विक्रम भावे ने रेकी करी थी, और ये भी 2 साल तक जेल में रहे थे। और एडवोकेट संजीव पुनालेकर जो तीसरे आरोपी बरी हुए हैं, वो तो फर्स्ट आरोपी वीरेंद्र तावड़े जो डॉक्टर है उनके वकील रह चुके थे, यानी वो उनके वकील थे इसी केस में, और उनको भी फंसाया गया ये कहकर कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस किया है, लेकिन वो भी बरी हो गए और वो भी 42 डेज तक जेल में रहे थे। तो जो टाइम इन्होंने जेल में स्पेंड किया, हु विल कंपनसेट फॉर दैट। आज कोर्ट ने कह दिया एक भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है, तो क्यों इतने समय तक वो जेल में रहे। दूसरा बड़ा सवाल कि जिन आधार पर पुणे की कोर्ट ने आज एक्विट किया कि एक भी एविडेंस नहीं है, क्यों नहीं वही आधार पर ट्रायल के समय इनको बेल दी गई, क्यों नहीं बेल मिली। क्या इसीलिए कि इनके ऊपर यूएपीए का एक्ट लगा था, लेकिन यूएपीए का एक्ट तो पुणे की कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि यूएपीए के सेक्शंस नहीं लगा सकते हैं, और यूएपीए एक्ट को इस केस से हटाया ये कहते हुए कि सैंक्शन इसमें प्रॉपर नहीं था। क्या इसलिए बेल नहीं दी गई क्योंकि मीडिया ट्रायल चला और मीडिया में इतना ह्यू एंड क्राई हुआ कि हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था को दाभोलकर से जो दुश्मनी थी उसके लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया गया कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने मर्डर किया है, पूरा प्लान कॉन्स्पिरेसी किया है, क्या उस प्रोपेगेंडा की वजह से? क्योंकि अगर आज ये कोर्ट के सामने साबित हो गया कि कोई एविडेंस नहीं था, तो क्यों 8 साल तक बेल नहीं मिली। तीसरा बड़ा सवाल मीडिया का। जिस समय ये पूरा ट्रायल चल रहा था, सारे मीडिया चैनल्स पर ये न्यूज़ चल रही थी कि सनातन संस्था का इन्वॉल्वमेंट है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट है, दाभोलकर मर्डर केस के बारे में रोज़ न्यूज़ आती थी, डिबेट्स बैठती थी। कुछ मराठी चैनल्स पर ही मैंने देखा कि दिखाया गया है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर ये न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है। ये हाईलाइट न्यूज़ नहीं है कि जिस केस के बारे में इतने समय तक मीडिया ट्रायल चला था, उस केस में 3 आरोपी बरी हो गए हैं जो कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड बताए जा रहे थे। उनका हाथ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, क्यों मीडिया ये नहीं दिखा रही है? और अगर आज नहीं दिखा रही है तो उस समय मीडिया ट्रायल क्यों दिखाया गया था? मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई साधु संत महात्मा के ऊपर कोई भी आरोप आता है, कोई भी केस दर्ज होता है, तो मीडिया में तुरंत खबरें चलने लग जाती हैं, पूरा पिक्चराइजेशन करके न्यूज़ दिखाते हैं, डिबेट्स तक बैठ जाती हैं। लेकिन जब कोई पॉजिटिव जजमेंट आती है तब मीडिया चुप रहती है। तब क्यों नहीं मीडिया में डिबेट्स बैठती हैं? जैसे कि आसाराम बापू का केस था, कितना मीडिया ट्रायल उस समय दिखाया जा रहा था। चिन्मयानंद महाराज उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर जब केस हुआ तो कितना मीडिया ट्रायल चलाया गया। इसी तरह शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी के ऊपर जब झूठा केस हुआ तो कितना न्यूज़ में दिखाया गया। लेकिन क्या आपको मीडिया ने ये खबर दिखाई कि शांति कुंज के जो प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी के ऊपर जो केस हुआ था, वो पुलिस ने उसमें क्लीन चिट दे दी है? क्या आपको मीडिया ने ये दिखाया कि जिन लोगों ने प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी के ऊपर केस किया था, क्या मीडिया ने आपको ये दिखाया कि जिन लोगों ने डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी के ऊपर केस किया था वो लोग आज जेल में हैं? उन्हीं के ऊपर फॉल्स केस करने का, और जिस लड़की से उन्होंने झूठा केस करवाया था उसको किडनैप करके झूठी गवाही देने के लिए इन सेक्शंस के तहत उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और आज भी वो जेल में है। क्या किसी मीडिया चैनल ने ये खबर दिखाई है आपको?
क्या किसी मीडिया चैनल ने यह दिखाया कि जिन चिन्मयानंद महाराज के ऊपर मीडिया ट्रायल चला रहे थे उन चिन्मयानंद महाराज को रेप केस में एक्विटल मिल चुका है? क्या किसी मीडिया चैनल ने खबर दिखाई या फिर डिबेट बिठाई? तो जब केस होता है तब तो सारे मीडिया चैनल्स में डिबेट बैठ जाती है, लेकिन जब केस से बरी हो जाते हैं कोई साधु संत तब मीडिया चैनल क्यों नहीं दिखाती है? इसी मीडिया ट्रायल की वजह से कितने लोगों की जानें तक चली गई हैं। आपको मालूम होगा भैय्यू जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा। भैय्यू जी महाराज कितने प्रसिद्ध संत थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया इसी मीडिया ट्रायल के डर की वजह से, क्योंकि उनको धमकी आने लगी कि आपके ऊपर हम झूठा केस कर देंगे। तो उनको लगा कि झूठा केस अगर हो जाएगा तो इससे पहले कि मैं जाकर कोर्ट में साबित करूंगा कि मेरे ऊपर झूठा केस हुआ है, उससे पहले ही मीडिया में मेरे ऊपर ट्रायल चल जाएगा और मीडिया ही मुझे दोषी ठहरा देगी। इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंदौर की कोर्ट की जजमेंट कह रही है। और मालूम है जिन लोगों ने उनको धमकी दी थी झूठा केस करने के लिए और जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया, उन सभी 3 आरोपियों के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चला, पूरा ट्रायल चला और उनको सजा भी हुई है। क्या किसी मीडिया चैनल ने यह दिखाया? दूसरा उदाहरण नरेंद्र गिरी महाराज का, जो कि सभी अखाड़ों के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सुसाइड किया इसी मीडिया ट्रायल के डर की वजह से। उन्होंने तो अपने सुसाइड नोट में साफ कह भी दिया था, साफ लिखा था कि मेरे शिष्य ने मुझे धमकाया है कि मेरी फेक वीडियोस वो समाज में फैला देंगे और बदनामी से बड़ी मृत्यु मेरे लिए कोई नहीं है। इससे पहले कि मेरी बदनामी हो, मीडिया में सब जगह मेरा ट्रायल चलाया जाए, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये मीडिया ट्रायल कितना घातक भी साबित हो सकता है। इसीलिए मीडिया ने ट्रायल के समय सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। एक साइमल्टेनियसली कोर्ट बिठानी नहीं चाहिए कि आप एक पक्ष को लेकर पूरी तरह से खबर चलाएं। मीडिया में क्या होता है, कोई साधु संत की खबर आती है तो एक पक्ष को लेकर पूरा डिबेट बैठ जाता है। मीडिया का काम है निष्पक्ष दोनों पक्षों को सामने रखना, ताकि दूसरा पक्ष अगर कोर्ट में जीत जाए कल को अगर कोर्ट में जीत जाए तो उसकी बदनामी तो बच जाए, क्योंकि एक बार अगर किसी की बदनामी हो जाती है तो वो वापस नहीं लौट पाती है। कितना भी कोर्ट में डिफेमेशन केस डालकर कंपनसेशन कोर्ट दे दे, डैमेजेस दे दे, लेकिन एक बार बदनामी हो जाने के बाद क्या वो पूरी तरह से कंपनसेट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मीडिया ट्रायल नहीं चलना चाहिए। और अगर मीडिया केस होने पर दिखाती है तो जजमेंट आने पर भी बराबर रूप से मीडिया ने दिखाना चाहिए। लेकिन मीडिया को तो मसाला चाहिए, और मसाला तो तभी मिलता है जब कोई केस दर्ज होता है। जजमेंट आने पर तो वो मसाला मिलता नहीं है। तो मीडिया चैनल्स का तो क्या ही कहें, लेकिन क्या हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन कर सकते हैं जिससे कि मीडिया ट्रायल पर रोक लग सके? यस, कर सकते हैं। चाहे वो चिन्मयानंद महाराज हो, सनातन संस्था हो, डॉक्टर प्रणव पंड्या हो, हिंदू जन जागृति समिति हो, आसाराम बापू हो, फलारी बाबा हो, या फिर कोई भी साधु संत हो जिनके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ। वो चाहते तो ये कर सकते थे कि कोर्ट में जैसे ही उनके ऊपर केस हुआ, कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कर सकते थे, सिविल सूट फॉर इंजंक्शन, जिसको बोलते हैं कि सामने वाली पार्टी को रोका जाए किसी कार्य से, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। तो यहाँ पर इंजंक्शन का सूट वो डाल सकते थे सभी मीडिया चैनल्स के लिए कि जब तक मेरा ट्रायल चल रहा है तब तक मीडिया में साइमल्टेनियसली मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए, एक अलग से कोर्ट मीडिया में मेरे ऊपर ना बिठाई जाए, सारे मीडिया चैनल्स को रोक लगाई जाए। और इस तरह के सूट्स फाइल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि शिल्पा शेट्टी का केस था। शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी तरह सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था कि उसके पति के ऊपर जो केस चल रहा था राज कुंद्रा के ऊपर, उसने कहा कि मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए क्योंकि इससे मेरे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसमें इंटरिम इंजंक्शन दिया, मीडिया चैनल्स को रोक लगाई। इससे भी बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसमें कि शशि थरूर जो कि फेमस कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी दिल्ली हाईकोर्ट में इसी तरह का इंजंक्शन सूट डाला था, जो कि उनके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चल रहा था उनकी पत्नी के डेथ के बाद से। उन्होंने कोर्ट में अपने केस में कहा कि मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए और मेरे केस के बारे में जो भी सारी ऑर्डर्स है, न्यूज़ है, वो मीडिया में ना छापी जाए। और उनको कोर्ट से पॉजिटिव ऑर्डर मिला, कोर्ट ने इंजंक्शन दिया, कोर्ट ने सारे मीडिया चैनल्स को रोक लगाई कि शशि थरूर के केस के बारे में कोई नहीं छापेगा। सो इस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन लॉ में अवेलेबल है, जिससे कि आप कोर्ट में जाकर मीडिया चैनल्स पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए रोक की मांग कर सकते हैं। सो इन सभी साधु संत और हिंदू संस्थाओं ने इस तरह का प्रिवेंटिव एक्शन कोर्ट से लेना चाहिए था, इंजंक्शन का ऑर्डर लेना चाहिए था। लेकिन वो समय तो अब बीत चुका प्रिवेंटिव एक्शन का, और अब जो मीडिया ट्रायल ने उनकी बदनामी कर दी है और अब जो वो बरी हो गए हैं, जैसे डॉक्टर प्रणव पंड्या, चिन्मयानंद महाराज, सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति के मेंबर्स, इन सब लोगों ने अब कोर्ट में प्रिवेंटिव नहीं, अब उन्होंने कंपनसेटिव एक्शन लेना चाहिए, यानी कोर्ट में सूट फाइल करके कंपनसेशन की डिमांड करनी चाहिए। जिन भी मीडिया चैनल्स ने उनके ऊपर साइमल्टेनियसली ट्रायल चलाया, मीडिया ट्रायल चलाया और बदनामी की, उस बदनामी के लिए उन्होंने कंपनसेशन मांगना चाहिए। हाउएवर एनी कंपनसेशन
कैन नॉट रिकवर द डैमेजेस। जो भी बदनामी से डैमेजेस होते हैं वो नहीं पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं, लेकिन इससे आने वाले समय में सभी मीडिया चैनल्स के लिए एक सीख होगी कि कभी किसी के ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो मीडिया स्वयं कोर्ट बन के मीडिया ट्रायल ना चलाए, सिर्फ निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे। केस दर्ज हुआ है तो केस की रिपोर्टिंग करे, और अगर जजमेंट आ गई है और बरी हो गया है कोई आरोपी तो उसकी भी रिपोर्टिंग निष्पक्ष तरीके से करे।